आपकी जर्नी की हम बात कर रहे थे और जो स्ट्रगल और एफर्ट्स आपने किए हैं उसके बारे में अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं अहमद से पूछना चाहूँगी एक बात। जी अहमद, जब अब्बू की स्टोरी सुनते हो जी बिल्कुल। तो इन कंपैरिजन अपनी स्टोरी कैसी लगती है? मैं तो यही बात करना चाहूँगा कि मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ, बिल्कुल भी। और मेरी जो स्ट्रगल है अब्बा की स्ट्रगल के आगे अभी बिल्कुल ज़ीरो है। और जितनी अब्बा ने स्ट्रगल की और मैं आपको और आज बार बार लोगों का वसीला ही जी बने। बिल्कुल, मैं आज आपको एक सच बात बताने जा रहा हूँ जो कि इंसान को छुपानी नहीं चाहिए। उसको अपना पास्ट जो है वो याद रखना चाहिए और उसको डिक्लेयर भी करना चाहिए, उसको बयान भी करना चाहिए कि जो लोग अपने पास्ट को भूल जाते हैं वो उनके अंदर जो एक कहते हैं ना कि मैं आ जाती है, तो वो गलत है। अब्बा ने हमें जिस तरीके से पाला और बड़ा किया और हमें तालीम दी, सबसे बड़ी बात ये, और जिस कल्चर में हम मुल्तान में थे, मैं क्या बताऊँ अब्बा कि छोटी छोटी चीज़ें जो है ना हम लोगों को, ज़ाहिर बात है बड़ी चीज़ पे तो हम हाथ डालना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन अब जो भी हमारी ख्वाहिश होती थी अब्बा ने वो हमें पूरी की। और सबसे बड़ी बात, जब भी बाहर गए हैं तो मेरे लिए जो है वो एक पूरा बैग खिलौनों का जो है ना वो स्पेशल आया करता था हर दफ़ा। और अब्बा ने हमें बड़े नाज़ों से पाला है, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। और अब्बा का मैं बस तहे दिल से जितना शुक्रिया अदा करूं वो भी कम है। अब्बा के आगे मैं अगर जो है ना वो सजदा भी कर दूं तो वो भी कम है, क्योंकि जिस तरीके से अब्बा और अम्मा ने हम लोगों को जो है वो स्ट्रगल से निकाला और लाहौर लेकर आए, यहाँ पे हमें तालीम दी और हमें एक रहन सहन का तरीका सिखाया, तो ये ग्रेडिट गोज़ टू अब्बा के। और जब अब्बा की छोटे भाई की अभी जो है वो मेरे चचा की डेथ हुई थी 2016 में, और 20वें रोज़े 2016 को जुमे का दिन, और वो भाई जुगन जी के जिसने कभी मुझे जी भर के नहीं देखा, कि कभी मेरे आगे उसने आँख नहीं उठाई, कि मैंने एक दफ़ा उसको जलता हुआ चूल्हा उस पर फेंक दिया, तो उसने कहा कि बच्चों को अपने मना कर दिया कि पीछे हट जाओ, मेरा बाप जो कर रहा है इसे करने दो, तो इसको कुछ नहीं कहना। अब्बा ने बड़े ही जिसे कहते हैं ना दुख में अपनी जो है वो लाइफ गुजारी और हम लोगों को लेकर भी चले। और स्पेशली अब्बा एक घर नहीं, अब्बा पता नहीं, हमें नहीं पता, जो हमें पता है वो तो है ही हमारे सामने कि 5 घरों का तो जो है वो अब्बा देख रहे हैं। इसके अलावा जो है मुझे नहीं पता अब्बा किसकी मदद करते हैं, किसकी हेल्प करते हैं, आई डोंट नो, लेकिन अभी तक स्टिल जो है वो अब्बा को अल्लाह पाक ने कोई फरिश्ता ही बनाकर भेज दिया, खुदा की कसम, कि वो पीछे मुड़कर देखते नहीं और मेहनत से नहीं कतराते। और यही मोटिवेशन लेके मैं अब्बा की चल रहा हूँ कि कभी काम से नहीं घबराना। और रही आपकी बात कि आपने हमेशा मुझे जो इंसिस्ट किया, आपने मुझे मोटिवेट किया कि बेटा छोटा काम भी नहीं छोड़ना, बड़ा काम भी नहीं छोड़ना, जो भी है करना ज़रूर है। और मैं अपनी एफर्ट कर रहा हूँ जहाँ तक हो रहा है, लेकिन अब आपके सामने जो मुल्क के हालात हैं, मुझे काम नहीं मिल पा रहा। मैं किस तरीके से, क्योंकि अब्बा ने जिस तरीके से 45 साल इस फील्ड को दिए और इससे जो अर्न किया, घर बनाया, गाड़ी दी, जिसके हम काबिल नहीं थे, अब्बा ने वो करके दिखाया। हम तो वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। जैसे कि मैंने कहा कि स्ट्रगल का पीरियड कंटिन्यूअसली इस फील्ड में हम सबका चलता रहता है। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, नवाज अंजुम हमारे साथ हैं, मेरी प्यारी सी छोटी बहन डॉक्टर ज़ैनब गोंदल, और हमारे लाडले अहमद नवाज हमारे साथ हैं। ये मोटरसाइकिल मिल सकती है? नहीं, ये मोटरसाइकिल आपको नहीं मिलेगी। आपने चाइना टाउन में लिया है प्लॉट? नहीं, 2000 रुपये किस्त में दे दी। 2000 रुपये किस्त पे आपको दे दूँ? अच्छा ठीक है, मैं डिस्कस करती हूँ चाइना टाउन लाहौर से, शायद तरस खा के वो आपको वैसे ही दे दूँ। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम। एनीवे, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी चलाने वाले हो, अपनी गाड़ी खरीदी हुई है, कोई शर्म करो, कोई हया करो, अल्लाह का इतना करम है तुम्हारे ऊपर। एनीवे नवाज भाई, मैंने आपसे जाननी है वो स्टोरी, क्योंकि अभी ज़ैनब भी मुझे कह रही थी कि आपने पहला घर किस तरह से बनाया, जैसे एक एक्साइटमेंट होती है ना अपने घर की। असल में बेटा ये एक्साइटमेंट उनकी होती है जिनके पास कैश खुला पड़ा हुआ होता है। नहीं, लेकिन मेहनत से भी जो जुगना पे बनता है ना। मैं एक बात बताऊं, देखो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं यार पैसे पूरे नहीं है, हमारे पास फाउंडेशन के पैसे हैं और ग्रे स्ट्रक्चर के बाकी हम कर लेंगे, तब भी एक्साइटमेंट होती है। बिल्कुल। लेकिन जब पाई जमा करके पहले ईंट खरीदो,
फिर पाई जमा करके सीमेंट खरीदो, सरिया पाई जमा करके और फिर उसको जोड़ना शुरू करो, बहुत मुश्किल होता है। सही बात। जी नवाज भाई। असल में पहले तो मुल्तान में जो घर था तो वो बाबा का बना हुआ था, तो काफ़ी पुराना हो चुका था, वो गिरने वाला था, फिर उसे गिरा के नए स्ट्रक्चर से उससे बनाया। तो वो मैंने वो मुल्तान का जो घर था वो पेंटिंग्स, ड्रामे, देन डबिंग करके ना वो मैंने घर बनाया। और वो फिर जब भाई की डेथ हुई तो वो भाई के बच्चों को दे दिया। एक घर और था वो बहन को दे दिया मैं, वरना ये भी जुगन जी तो बेसिकली आप बना के अपनी फैमिली को देते जा रहे मैं हैं। कहता हूँ कि वरना घर में दो भाई होते हैं, एक का दिल कर रहा होता है कि बहन का हिस्सा भी छीन ले और एक का दिल कर रहा होता है कि बहन को मैं सब कुछ दूं अपनी ज़िंदगी में। तो रब ने शायद मेरे में वो सिम डाली हुई है कि नहीं यार ये बहनें, क्योंकि मेरी गोद में पली हुई हैं, मेरी तो वो बेटी हैं। तो तो टोटल कितने भाई बहन थे? एक छोटे 4 बहन भाई थे, 2 बहनें 2 भाई। तो 2 बहनें तो दो भाई हम। वो छोटे की तो अभी पिछले दिनों जो जैसे डेथ हुई। तो लाहौर का जो घर था, मैं 2000 में ना गाड़ी ले रहा था। तो मुझे सुहेल अहमद साहब अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, मुझे कहने लगे पुत्र पहले वो थां ते बना ला जिथे गड्डी खिलारनी है। क्या बात है, मुझे क्या ब्रिलियंट बात कही है। मुझे ये बात उनकी ना मैं बस- भी यही कहती थी और सब मुझे कहते थे कि अच्छी गाड़ी ले लो। मैं कहा भाई पहले छत तो बंदा बना ले। आया है तो मुझे ये बात उनकी लड़ गई। तो वो मैंने 2 लाख रुपए मेरे पास था, तो वो 2 लाख रुपए का मैंने प्लॉट ले लिया। प्लॉट भी ऐसी जगह लिया कि जहाँ डॉक्टर हॉस्पिटल से आगे रक्षा नहीं जाता था। तो वहाँ ना मैं फिर ईंटों की हिफाजत के लिए मुल्तान से 3 बंदे लेकर आया। तो जब बच्चों को फर्स्ट टाइम लेकर गया मैंने कहा मैंने प्लॉट ले लिया। ये बच्चे घबरा गए कि पता नहीं अब्बू हमें कत्ल करवाने क्या के लिए कितना बड़ा प्लॉट लिया था? 5 परले 5 परले। भाई उन्होंने कहा कि पता नहीं कि हमें अब्बू कत्ल करवाने के लिए ले आया। तो जब मैंने वो ये घर यकीनन अहमद नवाज ने ही फजूल बात कही होगी। लेकिन वो बच्चे ना डर गए ना कि जब कोई रक्षा ही वहां नहीं जा रहा। आज वहाँ घर के पास सब ब्रांड सब कुछ हर चीज अब दुआएं देते हैं कि वो अब- तो सेंटर ऑफ एवरीथिंग है। Exactly, हम बिल्कुल लोग ऐसे, ने बिल्कुल डीएचए में बैठे हुए कुछ खाना होता है ना, कहते हैं यार उस साइड पे चलते हैं, वहां पे क्या रौनक है। अल्लाह। एक्चुअली आप असल लाहौर तो वो है। एग्जैक्टली, बेसिकली वहाँ पे सारे मॉल्स और जो है वो दूसरी Everything is शॉप्स हैं, there, हाँ। वो वहाँ पे अवेलेबल है। और अब तो जितना रश वहाँ पे होता है वहाँ से निकलना अजाब हो जाता है कि अब डीएचए जाने के लिए हम लोगों को भाई रिंग वो रोड अपनी एक लेकिन दुनिया है। जुगन जी वो रात नहीं भूलती जब अपने छत के नीचे वो रात गुजारी है, नहीं ये लेकिन लाहौर वो में। बना कैसे? बस बनाया प्लॉट के तो पैसे आपके पास आ गए थे जैसे थे। आगे फिर जैसे ना आपसे मांग लिया लाख मैं आपको दे दूंगा, 7 उतारता रहा, 2 लाख उससे ले, लाख उससे ले, 50 उससे ले, इस तरह कर के वो घर था मेरी डबल स्टोर। मुझे एक चीज़ और दोस्त ने बताई थी कि कभी भी अधूरा घर छोड़कर इंटर नहीं होना। हाँ सारी जिंदगी फिर अधूरा ही रहेगा वो। आप इंटर जो हो गए, आपने कहना कि यार वॉश बेसन कल लवा लेंगे, चलो जो तो पैसे आएंगे फिर लवा लेंगे, नहीं लगेगा। आप इंटर जो हो गए उस घर में। आज और मैंने दूसरी बात तुरंत करवा नवाज के- भाई, जब काम चल रहा होता आए है हाय। तो घर वाले बड़े डिस्टर्ब होते ओए होए होए। हैं। मैं कर चुकी हूँ ना ये हरकत। जी जी। काम कंटिन्यू हो रहा था, घर की चीजें कर रहे थे। उफ अहमद बेटा मैं बता नहीं सकती, मेरे दिमाग के पटाखे अल्लाह। ठक 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 कट 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 मतलब बिल्कुल सही। दिमाग की दही। सोचो ना आप कंस्ट्रक्शन साइट में रह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे घर में कभी छोटा मोटा काम नवाज भाई नहीं, करना बिल्कुल हो सही कह रही, तो बिल्कुल बंदे सही का कह रही। दिमाग पागल हो जाता है। तो अगर कंटिन्यूअसली 3-4 महीने ये चल रहा हो तो क्या हाल होगा? और बिल्डिंग आपने और कहा ये उसको वो 1 और- ईंट निकलवाने का, वो 6 ईंटें निकालेगा। उन्होंने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं, टोटली खराब है कंध। तो ये फिर इस स्ट्रगल से ना वो घर बना। तो फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज लाहौर में और मुल्तान में और अपनी स्पेशली छत अब्बा ने अभी जो है वो मुल्तान में घर लिया है। हम लोगों ने 10 मरले मैं चाह रहा था कि वेल फर्निश्ड। और मैं असल में चाह रहा था कि मैं जब मुल्तान जाता हूँ तो उस बहन के घर तो जाना है, भाई के घर भी जाना है, तो उनको ये एहसास ना हो कि ये घर इनका है, इन्होंने हमें दिया है। तो मैंने कहा मैं अपने घर जाके तैयार होकर उनसे मिलने जाऊँ। तो वहाँ 9 बच्चों के लिए अलहदा एक वो घर लिया ताकि मुल्तान अपने घर जाया करें, तो वहाँ से जाके फिर ना। अपने कितने बच्चे हैं नवाज भाई? जी 2 बेटे, माशाल्लाह। अहमद और उमर। यही 2 हैं। अच्छा हाँ जी यही 2। नहीं नहीं ये एक है। हाँ ये मुझे लगता लगा है एक 2 और है है। उमर, वो भी निजी बैंक में है और वो भी सिंगर भी है, वो भी शादीशुदा है। ये भी वेरी गुड ये भी अब शादीशुदा हो गए हैं, हो गए मार खा खा के। कितना भागता था ये शादी से। हाँ जी। इसको हमने बंदे का पुत्र बड़ी मुश्किल से बनाया है। और ये मेरे लिए था कितना- ये बंदे का ही पुत्र, लेकिन किसी और का पुत्र बनने के चक्करों में था, किसी और मखलूक का। मुझे जो हम सबसे बड़ी पागल कर खुशी रहा ये था। है कि मैंने जिस बहन को गोद में पाला था ना, उसी की बेटी को बहू बना के लेकर आया। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फर्स्ट कजन से शादी हाँ की। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे लिए ये बड़ा क्रेडिट था। तो उसकी माँ ने फिर जो उसको समझा के भेजा ना कि
वो मेरी माँ भी है, मेरा बाप भी है, उसकी तरफ से कोई शिकायत ना आए। तो अब यकीन करना, वो बेटी हैं मेरी दोनों। तो उस बेटी को जरूरी था कि उसके गले ये डालना था? मुझे बेटी की टेंशन नहीं है भैया, मुझे बच्ची की मुझे इस चीज की टेंशन नहीं है कि ये इसका जो आपने मतलब इतना किया अपनी बहन के लिए, उसका सारा इसी तरह उतारना था कि उनकी बेचारी बच्ची किससे शादी करती। लेकिन दोनों तो खुश है, फिर आपको कैसे लग रहा है कि ना ये खुश नहीं? ये तो खुश होगा ही, बच्ची बेचारी से पूछे ना, उसने कौन सा आपको बताना है कि वो कितने टॉर्चर से गुजरती है इसके मस्करेबाजी से। लेकिन मैं उसको ना उस तरफ जाने नहीं देता, मेरी बच्ची को ना जो उसके दिमाग में होता है उसको पहले वो चीज़ प्रोवाइड कर दी जाती है कि लो भाई तुम्हारा ये दिल चाह रहा है। मैं एक चीज़ ये ना आपके प्रोग्राम के हवाले से ना ये रिक्वेस्ट तमाम दोस्तों से करूँगा, जब हम अपने बच्चों की शादी करते हैं या जब अपनी बेटी के किसी से करते हैं तो अपनी बेटी के लिए तो बहुत सारी दुआएं करते हैं कि या अल्लाह इसका दामन खुशियों से भरे रखना। जब किसी की बेटी हम लेकर आते हैं तो उस पर हम सख्ती क्यों करते हैं? वो भी तो आपकी वो बेटी है जिससे आपकी नस्ल चली है, तो उससे भी उतना ही प्यार करना चाहिए कि जितना आप अपनी सखी बेटी से करते हैं। तो मेरे लिए ये क्रेडिट है कि वो मेरी दोनों बहुएं जो हैं वो मेरी माएँ हैं। यकीन करना कि मुझे वो तैयार करके भेजती हैं, बाबा जूती ये पहने, बाबा जरा मोज़ी ये पहने, ये तो देन मेरे लिए इतना अच्छा। नवाज भाई की ड्रेसिंग इतनी अच्छी कैसे हो गई है? एनीवे, द लिविंग लेजेंड नवाज अंजुम है, उनके बेटे ही कह देती हूँ, अहमद नवाज हमारे साथ हैं। हम सब की जिंदगी का टॉर्चर का बायस हमारे यंग मैन हमारे साथ है, और हमारी जिंदगी में सुकून लाने वाली हमारी प्यारी सी डॉक्टर ज़ैनब। एक तरफ सुकून, एक तरफ टॉर्चर। इसीलिए तो हमने साथ ज़ैनब को आपको बिठा दिया कि आप थोड़ा सुकून में रहें, एक तरफ से तो सुकून। आज वो मैंने रिक्वेस्ट भी की है मैडम ज़ैनब से कि मुझे काइंडली डाइट प्लान लिखने से वजन कम नहीं होता पुत्र, उसको फॉलो करने से। अब बात ये है कि ये पूछें कि एग्जैक्ट सेम वर्ड्स मैंने ये कहे हैं पहले, क्या आपने मतलब उसको तो फॉलो भी करना है। इनको मॉर्निंग शो पे गलती से कभी बुला लूं, जो हम हर हफ्ते ही इनको ऑलमोस्ट बुला लेते हैं नवाज भाई, ये बंदा दिमाग की दही निकाल देता है, हांडी वहां पक रही होती है, इसका बस नहीं चलता कि हांडी में जाके बैठ जाए। हमने इसीलिए किचन उस नुक्कर में रखा है, और शुक्र है कि रमजान है तो इस वजह से ये एटलीस्ट स्यापा नहीं चल रहा कि रोटी खिला दो, रोटी खिला दो। बेटा डाइट प्लान फॉलो भी करना था। अब 1 मिनट, अदरक देखिए माँ, बेसिकली आप खाने इतने अच्छे अच्छे बनवाती हैं तो फिर वो बदलेगी। मैं जरूर, आप जब भी आया करेंगे सिर्फ बुरा खाना बनाऊंगी। फाइनल पॉइंट्स ये हैं कि जैसे ही हम कोई वॉक एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो क्रैम्प्स पड़ना बड़े कॉमन हो जाते हैं। अगर आप जिम या जिस दिन एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं आप उस दिन अपनी डाइट में जिंजर को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो आपको कभी भी क्रैम्प्स नहीं पड़ेंगे। और अगर आप किसी ऐसे टूर पे जा रहे हैं, किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे थकावट का शिकार होना बहुत ज़्यादा हो सकता है, या वर्किंग आवर्स आपके बहुत ज़्यादा हैं और आप अदरक का इस्तेमाल डेली बेसिस पे करते हैं, तो आप अपने मसल्स को और अपने टिश्यूज़ को बहुत हद तक रिलैक्स रख सकते हैं और थकावट से बच सकते हैं, जो कि बहुत एक शिद्दत होती है ना थकावट की, आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। नवाज भाई, आपका इतना लाइफ का एक्सपीरियंस है, रमज़ान की मुनासबत से कोई पैगाम, कोई प्यारी बात? जी, पैगाम तो यही है कि ये बरकतों का महीना, मग़फ़रत का महीना, रहमतों का महीना, इसमें नो डाउट कि आपने इबादत भी करनी होती है और रब की रहमतों को भी समेटना होता है। अगर इसको मज़ीद आप बरकतों का महीना बनाना चाहते हो तो उन लोगों का ख्याल रखें जो इसके मुस्तहिक हैं। ख़ुसूसन आगे रमज़ान शरीफ के बाद ईद भी आनी है, हमने अपने गिरदो नवा में देखना है जो लोग, जो बच्चे जो कभी ज़िंदगी में पूरे महीने या पूरे साल में जो वो कुछ खा नहीं पाते या वो सूट नहीं पहन पाते, तो हमें उनका भी थोड़ा सा ख्याल रखना है। अगर उनका भी ख्याल रख लेंगे तो ईद हमारी भी ज़रा बहुत ज़बरदस्त हो सकती है, उनकी खुशियों में हमें भी शामिल होना चाहिए। तो मैं इस बात के साथ इजाज़त चाहूँगा कि वो कहते हैं कि दुनिया दे विच रख फ़कीरा ऐसा बैण खलोण, तू कोल होवे ते हसन सारे ना होवे ते रों। क्या बात है, व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्टेट। अहमद नवाज जी, आप भी अब एक स्टार हैं माशाल्लाह से, अल्लाह आपको मजीद और कामयाबियों से नवाजे। छेड़ती हूँ, डांटती हूँ, तंग भी करती हूँ, लेकिन आपको पता है आपसे मैं प्यार बहुत, जी बिल्कुल, बिकॉज मैंने अपनी आंखों से आपको मेहनत करते हुए देखा, मैंने आपके एफर्ट और आपकी एक ये जो जर्नी है उसको ऑब्जर्व किया है, और मुझे पता है कि आप ना तो हार्ड वर्क से डरते हैं, एंड मोर देन एनीथिंग
प्रोफेशनलिज्म के साथ आप चलते हो, जो आजकल के यूथ में बिल्कुल भी नजर नहीं आता, तो क्या कहना चाहते हो? मैं आजकल जो है वो यूथ से जो है वो बात शेयर करूंगा अपनी, कि जैसे कि हमारे जो बड़े हैं वो हमें कुछ मोटिवेशंस देते हैं, हम जो डांटते हैं, हमसे कुछ करवाना चाहते हैं या हमें कुछ वो देख रहे हैं तो उसके पीछे कोई वजह है। तो ये है कि अपने जो काम आप करना चाह रहे हैं या आप अपने किसी भी काम में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो उसमें जल्दबाजी मत जो है वो इख्तियार करें, जो है वो अपना आराम आराम से कदम रखें और सोच समझ के रखें, उस चीज़ को परखें कि आप क्या करना चाह रहे हैं। और स्पेशली आजकल के जो लोग हैं, जैसे कि मेरी लाइन से अगर आप देख लें, एज ए एक्टर या एज ए सिंगर कोई आना चाह रहा है तो वो सोचता है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि सोशल मीडिया का दौर है और मैं रातों रात कुछ ऐसा करके दिखाऊं कि मैं सुबह सुपरस्टार बन जाऊं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसके पीछे एक तवील जो है वो मेहनत होती है और आपको मेहनत करनी पड़ती है, तो फिर जो है वो आर्टिस्ट नज़र आना शुरू होता है। लोगों के पीछे 30-30 मेरे साथ जो बैठे हैं उनकी 45 साल की मेहनत है और आप खुद देखें कि वो किस तरीके से स्ट्रगल करके आज इस मुकाम पे। तो हमें अपने बड़ों से कुछ मोटिवेशंस लेनी चाहिए, डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए और अपना काम जो है वो करते रहें और खुश रहें। आप भी खुश रहें और आबाद रहें। लेकिन अभी हमने आपको जाने नहीं देना, क्योंकि रोज़ा तो आपने हमारे साथ ही खोलना है, और जब रोज़ा खोलने की बात करते हैं तो प्यारे प्यारे बच्चे भी हमारे साथ हैं। और आज आतिफ तबस्सुम, हेलो मिस्टर आतिफ। मिस्टर आतिफ कौन से वाले हैं? जे वाले हैं, जे छोने चे पाड़े चे बेटे हमारे, जो 10 साल के हैं और तीसरी जमात के स्टूडेंट हैं। आज इनकी प्यारे बेटे की रोज़ा कुशाई है। अल्लाह से खुश रखे, आबाद रखे। और बाकी बच्चे भी हमारे साथ इफ्तार करेंगे। और जहाँ इफ्तार की बात हो रही है वहाँ पे दुआ बड़ी इम्पोर्टेंट है, जिसको हम अपनी दुआ इफ्तार कहते हैं कि इफ्तार के वक्त कबूलियत के वक्त होते हैं, कबूलियत के लम्हे होते हैं, तो दुआएं करनी चाहिए और रब से आसानी मांगनी चाहिए। तो